हेलो दोस्तों, यदि आप भी मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2027 में देने वाले हैं तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए मैथ यानी गणित के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। क्लास 10th के लिए मैथ यानी गणित के हम लोग 30 वीवीआई महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। निम्न में कौन परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से पूछा गया है, वास्तविक संख्या से। और चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ा दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। पूरे हम 55 मिनट में चैप्टर 1 पढ़ाए हैं। अगर आप लोग देखे होंगे तो उस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो वास्तविक संख्या चैप्टर 1 हम पढ़ा दिए हैं, बिल्कुल विस्तार से पढ़ाए हैं, जाकर देख लीजिएगा। तो निम्न में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा सभी संख्या रूट में लगा है, तो जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा वह एक परिमेय संख्या हो जाएगा, और जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा वह एक अपरिमेय संख्या होता है। √12 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, यह एक अपरिमेय संख्या है। √18 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, यह एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन √100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, तो 10 के नीचे 1 लिखकर इसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यह एक परिमेय संख्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर √100 एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर x बाहर में है और x + 10 का घात क्या होगा, इसका घात पूछा गया है। तो सबसे पहले x यहाँ पर बाहर है, इसे हम लोग गुना कर लेते हैं। तो x में x से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, और प्लस में x × 10 यानी 10x हो जाएगा। तो यहाँ पर घात पूछा गया है, तो अधिकतम घात यहाँ पर देखिएगा 2 है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका घात कितना है, 2 है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसका घात 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि AP दिया गया है यानी समांतर श्रेणी दिया गया है 4, 8, 12, 16 डॉट का 15वां पद होगा। यहाँ पर 15वां पद पूछा गया है, तो कोई भी पद पूछा जाएगा सबसे पहले फार्मूला लिखिएगा A+ में यहाँ पर 14D, A+14D। यहाँ पर 15वां पद पूछा गया है, तो यहाँ पर 1 घटा कर लिखना है, यानी 15वां पद पूछा गया है तो A+ में 14D लिखेंगे। अगर जैसे 20वां पद पूछा जाएगा तो A+19D लिखेंगे, यानी यहाँ पर 1 घटा कर लिखना है। तो यहाँ पर देखिएगा A होता है प्रथम पद। प्रथम पद देखिएगा यहाँ पर 4 दिया गया है, तो A के जगह पर 4 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 14 गुना D के जगह पर D होता है सारवंतर। और सारवंतर कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो दूसरा पद यहाँ पर 8 है और पहला पद 4 है, तो 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा। तो यहाँ पर D के जगह पर 4 हो जाएगा, तो 4 + 14 चौका 56 हो जाएगा। तो 56 और 4 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल या योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि साइन 60 डिग्री और इंटू में कॉस 30 डिग्री है, प्लस में साइन 30 डिग्री इंटू में कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो सभी का वैल्यू रखिए। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो √3/2 हो जाएगा। और यहाँ पर गुना कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान भी √3/2 होता है, तो √3/2 हो जाएगा। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और प्लस है तो प्लस हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। और गुना
cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। अब यहाँ पर देखिए गुना कीजिए, √3 में √3 से गुना करेंगे √9 हो जाएगा, √9 का वर्गमूल 3 होता है तो 3 हो जाएगा, और बट्टा में यहाँ पर गुना करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, और प्लस में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, ऊपर में 3 प्लस में 1, यानी यहाँ पर हो जाएगा 4/4, तो कट के इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया है 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 2 cos a बराबर √3 हो तो a का मान क्या होगा। a का वैल्यू पूछा गया है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे cos a बराबर में √3 हो जाएगा, और ये गुना में 2 है तो ये बट्टा में आएगा। अब बताइए cos कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, तो अभी हम लोग देखे हैं कि cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो a का मान क्या होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि cos 30 डिग्री का मान ही √3/2 होता है। तो थीटा का मान यानी a का मान कितना होगा, 30 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। तो 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछा गया है, तो सबसे पहले 3 प्राकृत संख्या लिखिए। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है, तो 1 2 और 3 हो जाएगा, ये 3 प्राकृत संख्या हो गया। अब इसका माध्य पूछा गया है, माध्य कैसे निकालते हैं, तो सभी संख्याओं को जोड़कर और जितना संख्या है उतना से भाग देते हैं। संख्या को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, बट्टा में कुल संख्या 3 है, तो 3 दूना 6, यानी इसका माध्य 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि यदि cot a बराबर 3/4 हो तो tan स्क्वायर a बराबर क्या होगा। यहाँ पर cot थीटा बराबर 3/4 दिया गया है, तो tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और उल्टा कर देंगे तो cot थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब, यानी यहाँ पर 3/4 दिया गया है, तो ये आधार बटा लंब यानी b बट्टा में p हो जाएगा। b होता है ये आधार और ये लंब होता है। तो यहाँ पर देखिएगा tan स्क्वायर a है, तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा आधार यानी p बट्टा में b होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू यहाँ पर देखिएगा 4 है, तो 4 हो जाएगा, और बट्टा में b का वैल्यू यहाँ पर आधार 3 है तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16/9 हो जाएगा। 16/9 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 5√3, -2 √5 किस पाद में स्थित है। यह बिंदु किस पाद या किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ग्राफ आपको याद होगा। प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, द्वितीय पाद या द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है, और तृतीय में माइनस होता है, और चतुर्थ में प्लस माइनस होता है। तो ये चिन्ह आपको याद होना चाहिए। संख्या से मतलब नहीं है, कोई भी संख्या देता है बस माइनस प्लस देखना है। तो पहला में देखिएगा प्लस है, दूसरा में यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस देखिए चतुर्थ में है प्लस माइनस, तो यह बिंदु चतुर्थ पाद या चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह बिंदु चतुर्थ पाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। √100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, तो यह परिमेय संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल दिया गया है 2 तथा गुणनफल यहाँ पर 15 दिया गया है, तो बहुपद क्या होगा। बहुपद पूछा गया है, मूलों का योगफल 2 दिया गया है, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 दिया गया है, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पर 15 दिया गया है। तो पूछा गया है कि बहुपद क्या होगा, तो द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू में x प्लस में
अल्फ़ा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 2 है और 2 में यहाँ पर एक्स से गुना करेंगे 2x हो जाएगा और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 15 है तो 15 हो जाएगा। तो यही तो इसका आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है कि द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका विवेचक क्या होगा। विवेचक पूछा गया है तो विवेचक पूछे या विविधकर पूछे दोनों एक ही होता है। तो विवेचक का फार्मूला होता है डी बराबर में बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये विविधकर यानी विवेचक का फार्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी के जगह पर -4 है, -4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 16 हो जाएगा और माइनस का 4 गुना ए के जगह पर देखिएगा 2 दिया गया है और सी के जगह पर देखिएगा 3 दिया गया है। तो यहाँ पर 16 और माइनस गुना करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पर 3 दूना 6 और 6 चौका कितना हो जाएगा 24। तो 16 में से 24 घटाएंगे -8 होगा। तो -8 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 1,4, 5, 12, x का माध्य यहाँ पर 7 दिया गया है तब x का मान क्या होगा। x का वैल्यू पूछा गया है तो माध्य बराबर 7 दिया गया है और माध्य कैसे निकालते हैं, तो सभी संख्याओं को जोड़कर और जितना संख्या है उतना से भाग देते हैं। तो संख्याओं को जोड़ लीजिए, यहाँ पर 1 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 12 और प्लस में x हो जाएगा। बट्टा में कुल संख्या कितना है, 5 संख्या है तो बट्टा में 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और बराबर में इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 दूना 10, 10 20 2 22, तो 22 और प्लस में x हो जाएगा। x यहाँ पर नहीं जुटेगा तो प्लस में x हो जाएगा, x अलग रहेगा और बट्टा में यहाँ पर 5 है तो 5 हो जाएगा। अब गुना कर लीजिए, गुना करेंगे 7 पचे 35 हो जाएगा और बराबर में 22 प्लस में x हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर में यहाँ पर ये हो जाएगा 35 और ये प्लस का 22 है, इधर आएगा तो माइनस का 22 हो जाएगा। तो x बराबर 35 में से 22 घटाएंगे तो 13 आएगा। तो x का वैल्यू 13 आएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है कि 8 साइन स्क्वायर ए प्लस 8 कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। यहाँ पर 8 साइन स्क्वायर ए है और 8 कॉस स्क्वायर ए है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले दोनों में 8 है तो 8 को कॉमन कीजिए तो क्या बचेगा, बचेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए और प्लस में बचेगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बचेगा। तो यहाँ पर 8 गुना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 8 गुना 1 यानी 8 इसका आंसर होगा। तो 8 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर पूछा गया है कि बहुपद दिया गया है, शून्यकों का योग क्या होगा। यहाँ पर शून्य का योग पूछा गया है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b बट्टा में a। तो -b के जगह पर देखिएगा -12 है तो माइनस माइनस प्लस का 12 हो जाएगा और a के जगह पर देखिएगा 6 दिया गया है तो 6 हो जाएगा। तो 6 दूना 12 यानी अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योग क्या होगा, 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, प्लस का 2 होगा। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा गया है कि पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है। तो पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा पाइथागोरस प्रमेय का संबंध समकोण त्रिभुज से है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय का संबंध समकोण त्रिभुज से है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है कि समांतर श्रेणी दिया गया है, इसका 10वां पद होगा।
10वां पद पूछा गया है तो फार्मूला लिखेंगे a प्लस में 9d। तो यहाँ पर a के जगह पर 2 है, प्लस में 9 गुना d के जगह पर 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो 2 प्लस 9 पचे 45, अदू 47 हो जाएगा। तो 10वां पद 47 होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। कौन यहाँ पर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो यहाँ पर मानक विचलन नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो मानक विचलन नहीं है, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर पूछा गया है कि बिंदु दिया गया है 2,4 का दूरी मूल बिंदु से होगा। मूल बिंदु से दूरी पूछा गया है तो मूल बिंदु का फार्मूला होता है √x² और प्लस में y²। तो यहाँ पर √x के जगह पर 2 है, 2 का स्क्वायर 4, प्लस y के जगह पर 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो 16 4 रूट में हो जाएगा 20। तो √20 यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, 20 को तोड़ लीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा 20 को तोड़ेंगे, 2 से कटाएंगे 10 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 2 को 2 है तो 2 बाहर हो जाएगा, रूट में 5 हो जाएगा। तो 2√5 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है कि आंकड़े दिया गया है, इसका बहुलक क्या होगा। बहुलक पूछा गया है तो जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वहीं इसका बहुलक हो जाएगा। तो इनमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है 4, तो इसका बहुलक 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में किसका मान सबसे अधिक है। निम्न में किसका मान सबसे अधिक है, तो 37 डिग्री का मान 1/2 होता है, cos 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो सबसे अधिक कौन है, 1 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री का मान सबसे अधिक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, tan 45 डिग्री का मान सबसे 1 है, सबसे अधिक है 1। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। निम्न में किसकी प्रायिकता नहीं होती है। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, याद होना चाहिए। और यहाँ पर देखिएगा माइनस का 7 है, इसकी प्रायिकता नहीं होगी, क्योंकि माइनस में है तो इसकी प्रायिकता नहीं होगी। कोई भी संख्या में अगर माइनस लग जाता है तो इसकी प्रायिकता नहीं होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर पूछा गया है कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर पूछा गया है कि यदि a बराबर 45 डिग्री हो तो tan a बराबर क्या होगा। tan a बराबर पूछा गया है तो tan a के जगह पर 45 डिग्री रखिए, a के जगह पर 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर पूछा गया है कि बहुपद दिया गया है 3x² + 4x + 6 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। अब यहाँ पर गुणनफल पूछा गया है, मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो इसका फार्मूला C/A होता है। C के जगह पर 6 दिया गया है और A के जगह पर 3 दिया गया है, तो 3 दूना 6, इसका आंसर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर पूछा गया है कि बिंदु दिया गया है 7,-8, ये किस पाद में स्थित है। तो पहला में प्लस है, दूसरा में माइनस है, प्लस माइनस चतुर्थ में होता है, तो यह बिंदु चतुर्थ पाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। तो 17 यहाँ पर 1 से कटेगा और सिर्फ 17 से कटेगा, तो 17 एक अभाज्य संख्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि cot 36 डिग्री माइनस का tan 54 डिग्री बराबर क्या होगा। इसका आंसर हमेशा 0 आता है। कैसे 0 आएगा, तो यहाँ पर देखिएगा, इसको हम लोग चेंज
कर देंगे फार्मूला से, या कॉट थीटा को चेंज कीजिए या फिर टैन थीटा को। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट यहाँ पर 90 डिग्री माइनस का थीटा का जगह पर 36 डिग्री है, और यहाँ पर माइनस का टैन 54 है, तो टैन 54 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है टैन थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा टैन, और 90 में से 36 घटाएंगे तो 54 हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पर भी टैन 54 डिग्री है, तो टैन 54 डिग्री हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस कट के इसका आंसर 0 आता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर इतना बड़ा ये संख्या दिया गया है, यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है, इसका परिसर क्या होगा, परिसर पूछा गया है। तो परिसर कैसे निकालते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, 56 है, और सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 9 है। तो यहाँ पर घटाएंगे इसमें से 9, तो घटाएंगे तो कितना होगा, 47 होगा। 56 में से 9 घटाएंगे तो 47 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर पूछा गया है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा। ये फार्मूला ही पूछा गया है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा फार्मूला होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, या कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टैन थीटा होता है, या टैन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है, या कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग मैथ के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।